एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट। जैसा कि गाइज आप सबको पता है कि सैटरडे को हम अपना थ्योरी वाला सेशन डिस्कस करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, एनवायरमेंट। इससे क्वेश्चंस आपके सी टेट एज वेल एज एमपी टेट, यूपी टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम जो कि फोकस अभी एमपी टेट को लेकर कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि एमपी टेट के सेशंस आ रहे हैं, तो क्या ये थ्योरी वाला सेशन और किसी एग्जाम में काम आएगा? तो थ्योरी वाला जो सेशन है जो कि हम एवरी सैटरडे को ला रहे हैं, ये आपके सी टेट, एमपी टेट और यहां तक कि यूपी टेट में भी, क्योंकि यूपी टेट में क्या फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो सी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट में ये जो थ्योरी वाले सेशंस है, ईवीएस का सेशन है और एक हिंदी पेडागोजी, ये सी टेट और एमपी टेट के लिए तो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एमपी टेट के प्रीवियस ईयर सेशंस कर रहे हैं तो क्या ये सेशन सी टेट के लिए नहीं है। भले आप एमपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर मत देखो, लेकिन जो ईवीएस का सेशन चल रहा है थर्सडे को, वो हिंदी पेडागोजी चल रही है वो, और जो थ्योरी वाले सेशन चल रहे हैं ये तीन सेशंस तो आपके सीटेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट की। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी को समझ लेते हैं। आनुवांशिकता क्या है? ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक यूनिट हेरिडिटी की क्या है? जीन है। ये क्वेश्चन भले साइंस का हो, लेकिन ये आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी में पूछा गया है और एमपी टेट में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, तो जीन पता होना चाहिए। ऐसे कैरेक्टर जो हमें अपने एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मतलब इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, और ये कॉन्सेप्शन के समय, गर्भाधान के समय जो जीन का ट्रांसफर होता है उसके थ्रू मिलती है। तो हेरिडिटी क्या है? एक तो स्टैटिक है, इसको बदला नहीं जा सकता है। जो कैरेक्टर्स या जो जीन्स गर्भाधान के समय ट्रांसफर होते हैं, जो पेरेंट्स से हमें हमारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो वो क्या है? स्टैटिक हैं, जिन्हें हम नहीं बदल सकते। जैसे आई का कलर हो गया, आंखों का कलर, बालों का कलर, आपकी जो हाइट है वो भी एक तरीके से पहले से निर्धारित हो चुकी होती है। तो हेरिडिटी क्या है? प्रिडिक्टेबल है, मतलब पहले से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। एक तो स्टैटिक है, स्थिर है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा गया है। देखो, प्रीवियस ईयर करने से ये फायदा होता है कि हमको टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हमें पता चलता जाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हेरिडिटी पहले से प्रेडिक्टेबल है, उसके बाद ये जितनी भी आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब जो आपका संज्ञान का विकास होता है, जो आपकी बुद्धि का विकास होता है, ये किससे संबंधित होता है? ये होता है हेरिडिटी से संबंधित। यहां तक की बात क्लियर हो गई। वंशानुक्रम बोल सकते हैं इसे, आनुवांशिकता, वंशानुक्रम, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ये सभी हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की। हेरिडिटी के अलावा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें जीन्स के थ्रू प्राप्त नहीं हुए हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके एनवायरमेंट, पर्यावरण के थ्रू, पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील कैसे है? तो आपने देखा होगा कि जो लोग इंडिया में रहते हैं या जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उनमें अंतर दिखाई देता है। वो किसकी वजह से दिखाई देता है? इसी एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये डायनामिक है। अब उसके बाद जो पर्सनैलिटी, जो आपकी व्यक्तित्व का विकास होगा, ये किससे रिलेटेड होगा? एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा। एनवायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल रहता है, इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट और हेरिडिटी, अब इन दोनों का हम मिक्स, मतलब जो डेवलपमेंट है या जो विकास है वो किसकी वजह से होता है? तो वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से ही होता है।
अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा गया था, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर प्लस का साइन, माइनस और भाग का साइन दे दिया गया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणनफल होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई, तो ये याद रखना है वुडवर्थ के द्वारा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यूपी टेट वगैरह में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह, तो ये पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं, गाल्टन ने इस चीज पर बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, मतलब हेरिडिटी के बारे में गाल्टन ने अपनी बात कही थी। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूपी टाइप में क्या है, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, ये नाम वगैरह, ये जो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिए गए, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, तो अब यहाँ पर क्या चीजें हमको पता चल गई, थोड़ा सा अब शॉर्ट में हम देख लेते हैं उस चीज को कि जो हेरिडिटी है वो क्या है, स्टैटिक है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एनवायरमेंट जो है वो कैसा है, डायनामिक है। एक बार शॉर्ट में इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो हेरिडिटी से रिलेटेड है, और अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है। जीन से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स या एंसेस्टर से हमारे अंदर आए हैं वो क्या है, हेरिडिटी, और हेरिडिटी के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी एनवायरमेंट में आते हैं। इन दोनों का गुणनफल है ये है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट में हमेशा डिबेट चलती रहती है कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसा लगा दिया जाता है कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 50% और हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट। किसी जगह हेरिडिटी का रोल ज्यादा रहता है और किसी जगह एनवायरमेंट का। एक क्वेश्चन सीटेट में आया था, वो आपको पता होना चाहिए कि जो हेरिडिटी है वो लिमिट सेट कर देती है। बस आप इसके बीच में ही झूलते रहोगे, आपको कितना भी अच्छा एनवायरमेंट क्यों ना मिल जाए, आप जो हेरिडिटी ने सीमित कर दिया है आप उस तक ही झूलते रहेंगे। तो मतलब ये है, जैसे हाइट है, अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की ऑटोमेटिक ही हाइट कम होगी। उसे आप कितना अच्छा भी एनवायरमेंट दे दोगे फिर भी एक लिमिट सेट हो ही जाती है। हेरिडिटी लिमिट सेट करने का काम करती है। उसके बाद हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी नेचर वर्सेस नर्चर, ये डिबेट है। तो हेरिडिटी को नेचर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एनवायरमेंट को नर्चर से। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट हमेशा ये हमेशा बनी ही रहती है कि क्या 50-50 है, 40-60 है, 60-40। तो यहाँ पर इनका परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि किसी फील्ड में आपकी हेरिडिटी ज्यादा अपना जो कह सकते हैं अपना रोल प्ले कर देती है और किसी जगह एनवायरमेंट अपना रोल प्ले कर देता है। जैसे जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे, एक बच्चे को किसी अमीर घर वालों ने अडॉप्ट कर लिया और एक को थोड़ी सी भाई रिच फैमिली नहीं है उसने अडॉप्ट किया, तो हेरिडिटी तो वही रहेगी, लेकिन जो उसे एनवायरमेंट दिया जाएगा, उसे अच्छी स्कूलिंग दी जाएगी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में उसे पार्टिसिपेट किया जाएगा, उसकी जो अपब्रिंगिंग होगी वो क्या है, एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगी। इफेक्टेड तो बुरी चीजों के लिए आता है, इफेक्टेड हो जाएगी, तो एनवायरमेंट वहां पर ज्यादा रोल प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी एंड नर्चर स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये है कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जैसे नेचर नर्चर वाला पूछा जाता है, लिमिट सेट वाला पूछा जाता है, स्टैटिक डायनामिक का पूछा जाता है, वुडवर्थ वाला पूछा जाता है, प्रोडक्ट वाला पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अगर बन पाएंगे तो ये केवल इसी टॉपिक्स में से आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस टॉपिक को करने के बाद आप क्या किया कीजिए, जो भी बुक आपके पास है उससे हेरिडिटी और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और याद रखिए सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट तीनों ही एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।